गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ गोभी के परांठे। और इतने में बनी उठ गया तो पहले उसको दूध दे आती हूँ। और मैं हमेशा ना गोभी को चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ, इससे टाइम भी बच जाता है और जल्दी भी हो जाती है और फाइन भी चॉप हो जाती है। उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें जीरे और हींग का तड़का और फिर इसमें थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला ये 3-4 चीज़ें ऐड करती हूँ। और फिर मैं जल्दी से बना लूँगी गोभी के परांठे, क्योंकि आज हमें जाना है बनी को स्कूल लेके, वो भी फर्स्ट टाइम। और साथ के साथ मैंने चाय भी रख दी, मेरी चाय भी बॉईल होने वाली है। तो फटाफट काम करके करती हूँ मैं तैयारी, बनी को भी नहलाना है। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं बनी? बताओ कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहा है आज बनी, फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम। अपने फ्रेंड से मिलोगे? कितने फ्रेंड्स बनाओगे? बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओगे। और जब वो आपसे आपका नाम पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप? व्हाट इज योर नेम? हाँ, क्या बोलोगे? कैसे लग रही हो आप? ये बताना, कैसे लग रहे हो आप? हैं? कैसे लग रहे हो बताओ। जब आपकी टीचर आपसे बोलेगी हेलो समश्री, तब क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे ये तो बता। तो आगे हम स्कूल से वापस, और स्कूल हमें पसंद आ गया, लेकिन मैंने ना घर आने के बाद व्लॉग आगे शूट नहीं किया। अब ये सीधा रात का व्लॉग है, मैंने क्यों नहीं शूट किया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जन्माष्टमी वाले व्लॉग में बताया था कि मैंने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारा सामान मंगाया है मीशो से, बट मेरा टाइम से नहीं आ पाया है क्योंकि मैंने ही लेट ऑर्डर किया था। तो देखो, सबसे पहले तो ये वाले कर्टन मंगाए थे मैंने, पिंक और वाइट कलर के कर्टन, और इसके साथ में फ्लावर भी है। और मतलब आपको आगे दिख जाएगा मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे लग रहा था पता नहीं मीशो से आएगा कैसा सामान होगा, क्योंकि प्राइस भी बहुत कम होता है। पता नहीं क्या सामान होगा कैसा नहीं होगा, बट सामान बहुत ही अच्छा है। आप देखना, जितना भी है डेकोरेशन का सामान है सब मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखो, आप लोगों को मैंने अभी आज शाम को ही मैंने एक छठी का वीडियो डाली थी 1 मिनट की, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, उसके बारे में आप पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। तो मुझे तब एक किसी की आईडी है, वो फेक आईडी है मुझे पता है, क्योंकि उसमें ना तो फॉलोअर्स है ना फॉलोइंग है ना ही पोस्ट है। तो वहाँ से मुझे एक जो जिसकी भी आईडी है, मुझे नहीं पता वो किसकी है, उन्होंने मुझे मैसेज कर रखा था बहुत लंबा चौड़ा। तो वो मैंने अपने डीएम में जाके मैसेज चेक करी तो मैंने वहाँ देखा। तो आप यकीन नहीं करोगे उस मैसेज में क्या लिख रहा था कि देखो, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो भी मैं छठी के बारे में बता रही थी आप लोगों ने पूछा तो ही मैंने बताया। और अब से 1-2 साल पहले जो छठी के ऊपर ब्लॉग डाला था तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, अपने आप जैसे हम छठी मनाते हैं या फिर जैसी मेरी गोद भराई हुई थी, मैंने वही सब बताया था। मैंने किसी को फोर्सफुली ये नहीं बोला था कि तुम भी आओ और छठी मतलब अपनी छठी पे अपनी गोद भराई करवाओ, या फिर ऐसे करने से जेन्युइन बच्चे, मतलब बिल्कुल आपको बच्चा हो ही जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो मैंने ऐसा तो कभी कुछ कहा ही नहीं था। इवन मैं तभी भी व्लॉग डालती हूँ, कभी भी ऐसी कोई बात होती है तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका मन हो, जो आपको ठीक लगे। मैं कभी ये नहीं बोलती कि आपको ये काम करना ही चाहिए, ये काम करना नहीं चाहिए। तो वो जो भी है, लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता, अजीब सी आईडी नाम था उनका। मैं सोची थी एक बार वो मेंशन कर दूं, बट नहीं, मुझे अच्छा लगा कि शायद वो यही चाह रही थी कि मैं वो आप हाईलाइट करूं, वो दिखाऊं। बट मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या था। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि तुम भगवान के नाम पे लोगों को पागल बना रही हो, और ऐसे क्या गोद भराई करने से बच्चे पैदा होते हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया, डॉक्टर तो मर जाते, डॉक्टर क्यों बैठे हैं? तो देखो, पहले तो ये बात, मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि तुम जाओ तुम करवाओ, या मैंने कभी ये नहीं बोला कि तुम डॉक्टर के पास मत जाओ। तो सबसे पहली बात तो बस मेरा तो देखो ये मानना है कि हमें बस ये करने से पॉजिटिविटी मिलती है, बस और कुछ नहीं। अगर हम अंदर से पॉजिटिव है ना तो हमें सब चीज़ें, सब कुछ मिल जाता है। जब हम खुद ही पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है ना, तो वही चीज़ हमें परेशान करती है। और मैंने कभी नहीं बोला कि अगर आपको मतलब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है तो आप मत लो, या सिर्फ आप यही करवाओ। तो ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं है।
और उन्होंने मतलब इतनी सारी बातें बोली है ना, कुछ बातें तो मैं इसमें भी नहीं बोल सकती हूँ, ऐसी बातें भी बोली है। और फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, मतलब वो काफ़ी बड़ा मैसेज था, उसमें ये भी लिख रहा था कि तुम तो सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए लोगों को बुद्धू बना रही हो, ऐसे थोड़ी किसी के बच्चे पैदा हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाता है, डॉक्टर की ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। तो मैंने कंटेंट के लिए नहीं बना रही हूँ, आप लोगों ने पूछा तो ही मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने जब 2 साल पहले ब्लॉग डाला था तब मैंने अपना ही एक्सपीरियंस बताया था, मैंने आपको कभी नहीं बोला था कि आप जाओ आप कराओ। और मतलब कई सारी ऐसी बातें हैं कि तुम तो सिर्फ कंटेंट के लिए ऐसा कर रही हो, और क्या ऐसे सच में बच्चे हो जाते हैं, तुम उन औरतों की फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, और तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है, तुम्हारा बच्चा टाइम से हो गया ना, तुम्हें इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या ये नहीं हो रहा। तो देखो इसमें मैं मतलब मुझे गुस्सा आया कि बच्चों के लिए तो यार ऐसे मत बोलो, तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो तुम मुझे मत फॉलो करो, तुम मेरी वीडियोस मत देखो, तुम मुझे मत, मतलब मुझे ही क्यों देख रहे हो, ब्लॉक कर दो, सीधा सिंपल बात। पर क्या करना है, देखना भी है इन्हें, फिर इन्हें बकवास भी करनी है, और फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप इतनी नेगेटिव थंबनेल क्यों डालते हो। यही रीज़न है कि इन लोगों को कम से कम ये जो बकवास करते हैं इनको पता तो चल जाए कि हाँ ये चीज़ें खाली मुझे ही नहीं, सब कई लोगों को बुरी भी लगती हैं, क्योंकि मैंने कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोला है किसी के लिए, मैंने कभी कुछ नेगेटिव नहीं दिखाया, मैंने कभी किसी को फोर्सफुली नहीं बोला है। तो अब ये बातें छोड़ो, उसने बहुत सारी चीज़ें बोली थी उसमें, मैं आगे बोलना ही नहीं चाहती, उसने जो भी और कुछ भी आगे बोला है, मतलब बच्चों के लिए बहुत कुछ बोला है, बट चलो छोड़ो वो सब बातें। और हाँ, अगर आपको ये जितना भी डेकोरेशन का सामान चाहिए ना, मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हो। बढ़िया सुंदर यही सोची थी मैंने, जन्माष्टमी पर, तो मेरा सामान नहीं आया अभी, बस इसमें लाइट लगानी बाकी है, बाकी पूरी तैयार है। वैसे तो मैं हर साल डेकोरेट करती हूँ, जन्माष्टमी हो या नवरात्रि हो, पर मुझे ये अपनी पर्सनल बेस्ट डेकोरेशन लगी अभी तक। या मेरे को सबसे पहले जब मैंने एक मंदिर बनाया था, अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा ना तो जाके देखना, एक वो मंदिर मुझे सबसे बेस्ट लगा था, और एक ये आज की डेकोरेशन, और इवन ये जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। 11:10 और फाइनली मेरा हो गई डेकोरेशन कंप्लीट। बस अब एक दो चीज़ हैं वो मॉर्निंग में ही होंगी, तब साथ के साथ हो जाओगी। ये देखो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी डेकोरेशन। हाँ, पापा बेटा के बेचारे सुबह से मेहनत कर रहे, 2-3 घंटा से सारी डेकोरेशन नहीं करिए। क्या खा रहे हो? चौको लावा, चाको खा रहे हो? आप ही ने करी थी सारी डेकोरेशन है? हाँ, वीडियो की चौको बनाओ। अच्छा वीडियो बनाओ चौको लावा की। लो भाई, बनी वीडियो, चौको लावा खा रहा है। बनी, कैसा लगा? अच्छा। बस बहुत चॉकलेट खा ली, और मत खा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।